प्रणाम। स्वामी जी, अगली कल चर्चा में हम लोगों ने जो है जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति की बात की थी। उसमें आपने एकाग्रता के बारे में कुछ वृत्तियों को रोकने की बात कही थी। अगर हम वृत्तियों को रोक करके किसी काम को करें तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन स्वामी जी, समस्या ये है कि हम कोशिश करते हैं वृत्तियों को रोकने के लिए, लेकिन वृत्तियां रुकती नहीं हैं। इसके बारे में कुछ बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न आपका। ये प्रश्न आपने ही नहीं, ये अर्जुन ने भगवान कृष्ण से किया था। उन्होंने कहा था कि मन जो है बड़ा ही दुस्तर है, ये आसानी से काबू में नहीं आता। मन जो है हमारे अनुसार नहीं बढ़ता है। तो इस मन को किस तरह से नियंत्रित किया जाए, मन को सही दिशा में कैसे ले जाया जाए। मन तो गलत दिशा की तरफ ज्यादा भागता है, तो अच्छी दिशा में अपनी प्रोग्रेसिव लाइन पर ये कैसे स्थापित हो, जब ताकि हमारा लक्ष्य आसानी से हासिल हो सके। तो देखिए, भगवान कृष्ण ने इसमें बड़ा सुंदर उत्तर दिया है। अभ्यासेन च वैराग्येण गृह्यते, अभ्यासेन च वैराग्येण गृह्यते। यानी अगर मन को वश में करना है तो दो रास्ते हैं। क्या रास्ते हैं? वैराग्य और अभ्यास। अब पहली बात आती है वैराग्य। अब वैराग्य को समझना होगा आपको पहले, और फिर इसका अभ्यास समझना होगा, तो आप मन को वश में करने की सफलता की तरफ बढ़ सकते हैं। कैसे? अब हम वैराग्य शब्द पर चर्चा करते हैं। वैराग्य ये नहीं है कि हमने दाढ़ी रखा ली, ये कपड़े पहन लिए और साधु वेश में चले गए, संन्यास ले लिया, जगत से कोई मतलब नहीं है। ये वैराग्य मैं नहीं मानता। वैराग्य क्या है? राग रहित होना वैराग्य है। राग रहित होना। भगवान ने दूसरे श्लोक में ये बात कही, राग द्वेष समुत्थेन द्वंद्वमोहिन भारत। ये अर्जुन, ये संसार इन दो भावों से ही द्वंद्व में फंसा हुआ है, अन्यथा ये तो परमात्मा ही है। ईश्वर और जीव में फर्क यही है कि राग द्वेष से ये समन्वित है, राग द्वेष में लिप्त है, और इस राग द्वेष के कारण ही ये बंधा हुआ है। तो अब बात ये, राग से कैसे हम विमुक्त हों? तो कहा है कि वैराग, राग माने आसक्ति, आसक्ति रहित होना वैरागी है। अब आसक्ति रहित कैसे हो? तो आसक्ति रहित होने के लिए आपको ये सोचना पड़ेगा कि भाई, हम अगर राग करें तो ऐसी चीज में करें, हम अगर राग करें तो ऐसी चीज में करें जो हमें सुखदायक, आनंददायक और स्थायी रूप से मतलब राग उस वस्तु से करें जिसमें हमें स्थायी सुख, आनंद की अनुभूति है, और ऐसी वस्तु से राग न करें जो अस्थायी और दुख, परिणाम में दुख देने वाली। अस्थायी भी हो, टेम्परेरी भी हो और दुखदायी भी। तो जितना मोह है, जगत से मोह, परिवार से मोह, इस मोह के कारण ही हम अच्छे बुरे कर्म करते हैं। परिवार में जितने लोग भ्रष्टाचार करते हैं, वो परिवार का उत्थान, बच्चों का उत्थान, अच्छे अच्छे व्यंजन खाना, अच्छे अच्छे भोग भोगना, ये क्या है? राग ही तो है, ये राग है। लेकिन अब इनका परिणाम तो देखो, ये भोग ही रोग हैं, भोग ही रोग है। कैसे? जैसे किसी भी चीज को आप अधिक भोग लीजिए, वो रोग में परिवर्तित हो जाएगी। सपोज आप अधिक दूध पी लीजिए, कब्ज कर देगा, आपको परेशान।
आप अधिक घी खा लीजिए, वो आपको बीमार कर देगा, दस्त कर देगा, आपको रोगी बना देगा। आप जितने भी भोग हैं, है ना, उन सब भोगों को देख लीजिए। आपको अच्छा लगता है रसगुल्ला, आप रसगुल्ला खाइए। तो जहां आपने 2, 4, 6, 8, 10, 12, 1 किलो 2 किलो खाना शुरू कर दिया, वो फिर आपको कोई मार मार के खिलावे तो भी नहीं खाओगे। कुछ देर बाद इसकी इच्छा समाप्त हो जाएगी और वो फिर उससे आपको घृणा हो जाएगी, है ना। तो ये भोग अगर अधिक मात्रा में संयत नहीं है, असंयत आप भोग भोगे तो दुख का कारण होता है। तो अब आप आसक्त हैं भोगों में, तो जो भोग आपको स्वाभाविक रूप से आप प्राप्त हुए हैं, उनके अलावा अगर आप इच्छाएं करोगे, असंयत भोग भोगोगे, तो आपको निश्चय ही रोग और दुख से सामना करना पड़ेगा। तो इसी तरह से आप अपने बच्चे से बहुत प्रेम करते हैं और इतना प्रेम करते हैं कि उसकी सब इच्छाओं की पूर्ति कर रहे हैं, गलत सलत अच्छा बुरा, उसे इतना लाडला बना देते हैं, बिगाड़ देते हैं, और उसकी सुख सुविधाओं में उसके पढ़ने की चिंता नहीं कर रहे हैं, उसको संस्कार देने की चिंता नहीं कर रहे हैं। वो कुसंस्कारी है तो कुसंस्कारों में सहायक हो रहे हैं। तो क्या वो उसके हित में है? न उसके हित में है, न आपके हित में है। ठीक है, तो न परिवार में, न बच्चों में, न धन में, है ना, न साधनों में आपको इतना रागान्वित आसक्त नहीं होना चाहिए। फिर दूसरी बात और देख लें, एक मनुष्य की साधारण औसतन आयु अगर देखा जाए तो 70 वर्ष लगभग है। वो अब हो गई नहीं, पहले तो 50 और 55 का ही एवरेज था। अब ये चिकित्सकों की मेहरबानी से जितना हो गया, बहुत करेंगे आप 100 वर्ष जी लेंगे, 125 वर्ष जी लेंगे, और ज्यादा आपने रसायनों का सेवन किया, औषधियों का सेवन किया, संयत रहे तो 150 वर्ष। आखिर आपको इतने वर्ष के बाद सही तो छोड़ना ही है। अगर हम गलत तरीके से, असंयत तरीके से, है, बिना हमारे जो भाग्य में और हमारे परिश्रम के अलावा हम जो भोगों को भोगने की चेष्टा करेंगे, प्राप्त करने की चेष्टा करेंगे, तो वो अनित्य हैं और परिणाम में दुखदायी हैं। जब आप इस बात को जान लेंगे कि ये आसक्ति और राग दुखदायी हैं, अनित्य हैं, तो आप राग की तरफ नहीं दौड़ेंगे। तो राग की तरफ न दौड़ना, रागों से आसक्ति न करना ही वैराग्य है। अर्थात जब आप इस यथार्थ को जान लेंगे कि भाई राग करो तो काय से करो, स्वरूप से, परमात्मा से, ईश्वर से, अपनी आत्मा से। ये आत्मा इस शरीर के बाद भी रहती है। किसी कवि ने कहा है, धनाद भूमौ पशुवस्य गोष्ठी नारी गृह द्वार जन श्मशान देही चितायाम परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीवेक। जब ये शरीर का पात होगा, मृत्यु होगी, तो क्या होगा? धनाद भूमौ, धन दौलत कहाँ रह जाएगा? जमीन पर। पशुवस्य गोष्ठी, ये गाय भैंस बैल कहाँ रह जाएंगे? घेर में बंधे रह जाएंगे, वो आपके साथ नहीं जाएंगे। नारी गृह द्वार, जिस पत्नी के लिए तुम दुनिया भर का भ्रष्टाचार, अनाचार, दुराचार कर करके धन कमा कमा के ला रहे हो, वो पत्नी जो तुमको सबसे ज्यादा प्रिय है, मृत्यु के बाद तुम्हारे घर तक रोती, दरवाजे तक आएगी, शमशान तक साथ नहीं जाती। नारी गृह द्वार जन श्मशान, और जो तुम्हारे इष्ट मित्र, साथी, रिश्तेदार, संबंधी, बेटा, है, मित्रगण,
ये तुम्हें साथ कहां तक देंगे? शमशान तक तुम्हारे साथ जाएंगे, चिता में कोई नहीं घुसेगा। जन शमशान, फिर देही चितायाम, इसके बाद ये शरीर जिसके लिए इसको भोग भुलाने के लिए इतना तुम उद्यम काट रहे थे, पाप और पुण्य का ध्यान नहीं रख रहे थे, कि तुम्हारा साथ चिता तक साथ देगा। देही चितायाम, परलोक मार्ग में धर्मानुगो गच्छित जीव, ये कहो उस परलोक मार्ग में तुम्हारे साथ धन नहीं, धर्म ही जाएगा। तो जो धर्म तुम्हारा मृत्यु के बाद भी साथ देने वाला है, उस धर्म को कमाओ भाई, उस धर्म की चिंता करो, उस धर्म को कमाओ, तो उससे वो स्थायी है। तो इस अस्थायी जगत, इस अस्थायी संबंधी और इस अस्थायी शरीर के लिए आप इतने उत्सुक हैं। ये क्या है? राग। राग चला जाएगा आग में, शमशान में। तो इस राग से सावधान हो जाओ। ये जगत सुख देने वाला नहीं है, टेम्परेरी है। ये कर्म भूमि है जिसमें जैसा अच्छा कर्म करोगे आगे अच्छे जन्म मिलेंगे, अथवा स्वर्ग की प्राप्ति होगी, अथवा आप संतुष्ट होंगे, जीवन में सुख शांति मुक्ति तक का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। अगर ऐसा नहीं करोगे तो फिर तुम्हें राग में मरना पड़ेगा, और फिर आप उसी रास्ते पर जन्मते मरते जन्म, कभी जानवर बनोगे, कभी पशु पक्षी बनोगे, कभी कीट पतंगे बनोगे, कभी गधा बनोगे, कभी बैल बनोगे। अगर हमने सावधानी नहीं बरती तो इनमें तुम्हें पाला पड़ेगा। तो जब ये आपको जानकारी हो जाएगी कि ये राग का रास्ता बहुत खराब, हमें किसी से रागान्वित नहीं होना है, न हमें शरीर से रागान्वित होना है, न हमें धन से रागान्वित होना है कि धन कमाना है, हमको धन कमाना है। धन की धुन जो है ये राग है। तो इस राग से हटो, अनासक्त हो, इसी को वैराग्य कहते हैं। इसकी बार बार अभ्यास करना, इसका बार बार अभ्यास करना। अरे तो नश्वर है, ये हमारे साथ नहीं जाएगा। हमें अनैतिकता से नहीं जीना है, हमें अनैतिकता से पैसा नहीं कमाना है, हमें ऐसा दुर्व्यवहार और अहिंसक कार्रवाई नहीं करनी है, हमें जो पाप की श्रेणी में आने वाले कर्म है नहीं करने हैं। जब आप इस बात को जान लोगे तो यही वैराग है। इसका बार बार अभ्यास करना, यही मन को रोकने, समझाने और सही रास्ते पर लाने का व्यवस्था। इसी से आपकी वृत्ति एकाग्र होगी। बहुत बहुत साधुवाद स्वामी जी, बहुत अच्छा लगा, मन पूरी शांति मिली। जय सिया राम। ठीक है, धन्यवाद।